कोच बदला, कप्तान बदला, चीफ सेलेक्टर बदला, लेकिन हार का तसलसल ना बदला। पाकिस्तान टीम को एक दफा फिर दूसरे टी20 मैच में भी न्यूजीलैंड के हाथों 21 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आज उन लोगों को आईना दिखाया है बाबर आजम ने, जो कहते थे कि ओपनिंग में बाबर आजम जो है वो इस टीम के लिए एक बोझ है, और उन लोगों को भी आईना दिखाया जो बाबर आजम की कप्तानी को सबसे बड़ा इशू समझते थे कि बाबर आजम की कप्तानी सबसे बड़ा बोझ है टीम के ऊपर। बाबर आजम ने आज सबको आईना दिखाया है। सिर्फ बाबर आजम के अलावा दोनों टी20 के अंदर कोई भी खड़ा नहीं हो सका, और आज सिर्फ फखर जमान थे जिन्होंने जो है वो 50 रन स्कोर किए, लेकिन वो भी मैच को फिनिश नहीं कर पाए। खैर, मैच को फिनिश तो बाबर भी नहीं कर पाए, लेकिन उसकी वजह क्या है? और दूसरी जानब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने हैं, और शाहीन शाह अफरीदी पहले दोनों मैच में जो है वो फेल हुए हैं एज अ कैप्टन, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो है वो ऑलराउंडर जो टीम के अंदर मौजूद है, अच्छे बैटर उनसे पहले आके वो बैटिंग करने जा रहे हैं। और दूसरी जानब ये सारी चीज़ों पर बात करें, आजम खान और इफ्तिखार अहमद पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है, और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर आज भी उसी जगह पे खड़ा है जिस जगह पे कप्तान बाबर आजम जब थे तब भी वो उसी जगह पे खड़ा हुआ था। लेकिन ये आज बात समझ आ गई है लोगों को कि कप्तानी इशू नहीं था, ये जो दूसरे 11-10 प्लेयर है टीम के अंदर वो इशू हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमरा और मैं हूं शहरोज़ अहमद। पाकिस्तान टीम को आज फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ना साइम अयूब चले हैं, ना आज आजम खान, ना इफ्तिखार, कोई भी जो है वो हमें इस मैच में खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आज भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पिछले 12 इंटरनेशनल मैचों के अंदर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 2 मैचेस जीत सका है, और 10 मैचेस पाकिस्तान जो है वो हारा है। पाकिस्तान मैनेजमेंट ने जो है वो बोर्ड ने कप्तान भी बदल दिया, कोच भी बदल दिया, उसके साथ साथ टीम मैनेज के अंदर भी बड़ी उखाड़ पछाड़ की, लेकिन बात वहीं की वहीं है। बाबर आजम को कप्तानी से भी हटा दिया। टी20 के अंदर बाबर और रिजवान की कामयाब तरीन जोड़ी को भी जो है वो हमने हटा दिया, शाहीन को कप्तान बना दिया, सारी चीज़ें करके देख ली, लेकिन रिजल्ट फिर भी वही है। तो जो लोग कहते थे कि बाबर आजम की कप्तानी इशू है या बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी टी20 के अंदर इशू है, तो उन्होंने जो है वो अपनी मर्जी के, अपनी मनपसंद के प्लेयर भी चीफ सेलेक्टर ने सेलेक्ट करके देख लिए, लेकिन रिजल्ट फिर भी वही है। तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब वही है कि अगर बाबर आजम स्कोर ना करें तो पाकिस्तान टीम जो है वो 100 स्कोर भी ना कर सके। और ये रियलिटी है, ये हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा है कि बाबर आजम नहीं चले तो पाकिस्तान की टीम जो है वो उसके साथ क्या हुआ। एशिया कप के अंदर भी देखा है, और जिस जिस सीरीज के अंदर, जिस मैच के अंदर बाबर आजम नहीं चले उस मैच के अंदर पाकिस्तान के साथ बुरा हुआ है। और पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर जो है वो कन्विंस करने में हमें कामयाब नहीं हो सका। हमने बड़े ऑर्डर के अंदर भी चीज़ें तब्दील करके देखी हैं, हमने हर काम करके देख लिया, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि बाबर आजम की कप्तानी इशू नहीं था। बहुत से लोग कह रहे थे कि बाबर आजम की कप्तानी इशू है, टीम जीत नहीं पा रही, हम वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे, हम सीरीज नहीं जीत रहे, ये वो बहुत सी बातें सुनने को मिली। लेकिन आज बाबर आजम की इनिंग्स ने पिछले 2 मैचों के अंदर कप्तान भी आपने बदल के देख लिया, आपने अपनी मर्जी का जो है वो टीम सिलेक्शन भी की, सब कुछ किया, बाबर उसको कप्तानी से हटा भी दिया, लेकिन फिर भी ये लेवल होता है प्लेयर का कि बाबर आजम के रन्स के बगैर आप तो 100 स्कोर नहीं कर पा रहे, और दूसरा कोई भी आपके पास मैच विनर नहीं है। अगर बाबर आजम नहीं चलेंगे तो मैच को वो फिनिश कर पाएगा, और आज भी फिर वही हुआ। आज अगर आप मैच के स्टैट्स देखें तो साइम अयूब भी जो है वो 1 स्कोर बना सके। बाबर आजम ने 66 किए हैं आज भी 43 बॉलों पे। और बाबर आजम के अलावा अगर देखिए सिर्फ फखर जमान एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने आज अच्छी इनिंग्स खेली है, और वो हमने जो है वो उनका भी नंबर इतने नीचे लेके आए हैं कि हमने सारी जो है वो टी20 की टीम खराब कर ली है। माजरत के साथ पाकिस्तान की टीम बुरी थी, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में टी20 के अंदर हम समझते थे कि हमें जो है वो हम दुनिया की किसी भी टीम का मुकाबला कर सकते हैं, और हमने ये करके दिखाया भी है। और कप्तानी भी बाबर आजम की थी, लेकिन आज फिर वही हुआ। इफ्तिखार है वो भी 4 रन बना सके, आजम खान को जो है वो मौके मिले हैं। अब इफ्तिखार जो है वो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के एक सीनियर प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन फिर वो वही काम कर रहे हैं, वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे। इवन फिनिश तो दूर की बात है, वो मैच को डीप भी लेके नहीं जा रहे। बाबर और रिजवान एटलीस्ट ये तो करते थे ओपनिंग आके कि मैच को डीप लेके जाते थे, लेकिन अब जो बनी है टीम, हम मैच को क्लोज भी नहीं जा रहे। ठीक है, हम कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहा, हम विकेटें गिरती जा रही हैं, एक एंड पे बाबर आजम खड़े हुए हैं और दूसरा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा। और हर बंदा कहता है कि जी बाबर आजम को सिर्फ मैच फिनिश करना चाहिए, बाबर आजम को तेज़ खेलना चाहिए, बाबर आजम को ये करना चाहिए। तो फिर बाबर आजम बॉलिंग भी करता है, बाबर आजम फिर बैटिंग भी करे, बाबर आजम कीपिंग भी करे, सारे काम फिर बाबर आजम को दे दो और बाकी सारे जो है वो पिकनिक पे चले जाएँ। ये इस तरह का टीम का जो सिचुएशन होगी। और दूसरे लोगों के भी माइंड सेट ये है कि वो कहते हैं कि बस बाबर आजम जो है उन्होंने मैच फिनिश करना है, उन्होंने मैच जितवाना, बाकी सब तो जो है वो मतलब कि पिकनिक पे आए हुए हैं। तो ये टीम के साथ चल रहा है। आज कप्तानी का देखा है तो
कप्तानी का फायदा ये नहीं है कि भाई आप पहला ओवर भी करवाएं, आप जो है वो ओपनिंग भी आ जाएं, साथ विकेट कीपिंग भी करें, जैसे वो पहले होता था गांव के अंदर कि जिसका बचपन में हमने ये देखा है जिसके पास गेंद और बैट होता था ना वही बॉस होता था, वो आता था बैटिंग भी पहले करता था, कीपिंग भी उसने करनी जनाब, जिस अपनी मर्जी के सारे फैसले करने, अटैक भी उसने करना। तो यही चल रहा है शाहीन के साथ। भाई ज़रूरत नहीं है हर मैच के अंदर हीरो बनने की, मेरे ख्याल से मुताबिक अब्बास अफरीदी का पहला बनता था, उसामा मीर का भी पहले भेज सकते थे, लेकिन शाहीन खुद ऊपर आए और वो सारी का सारा अपना टीम का ऑर्डर ख़राब कर देते हैं। तो आज ये फैसला हो चुका है कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी इसका मसला नहीं था, बाबर आजम की कप्तानी भी इशू नहीं था, बाबर आजम का स्लो खेलना भी इशू नहीं था। अगर बाबर आजम आज भी जो है वो आउट हो जाते तो पाकिस्तान की टीम तो ये 100 स्कोर भी नहीं कर पाती। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हम बाबर और रिजवान पे डाल देते हैं, लेकिन माजरत के साथ ये इशू नहीं है, आपका मिड ऑर्डर इशू है, आपकी जो बॉलिंग इशू है जो पिछले एशिया कप से चलती आ रही है। एशिया कप के अंदर भी हमने देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने हमें हरवाया और वर्ल्ड कप के अंदर भी वही इशू था। जब से देख लें कि हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहीं खो सी गई है, तो बॉलिंग के अंदर अगर आप 200 रन करेंगे T20 के अंदर, फिर आप कहेंगे कि बाबर आजम अकेला आके जो है वो 200 रन कर दे और बाकी किसी पे सवाल ना किया जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान मैनेजमेंट को अब इस पे सोचना होगा कि दूसरे प्लेयरों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये बहस खत्म नहीं हो सकती। ओवरऑल जो है वो आज पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो माजरती रही है, ठीक है, दूसरे प्लेयरों के साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, सिर्फ बाबर ही हैं, आज भी उन्होंने वही खेल रहे हैं, पीछे भी हमने देखे वही खेल रहे हैं, जब से वो फेल हो रहे हैं पाकिस्तान टीम तो कहीं मुकाबले में भी नहीं है। तो ये आज प्रूव हो चुका है। खैर ओवरऑल जो चीज़ें थी वो मज़ीद गंभीर होती जा रही हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आज के मैच के अंदर जो पाकिस्तान मैच हारा है किसकी गलती थी या क्या वजह थी, क्या मिडल ऑर्डर इशू था, बॉलिंग इशू था या बाबर की इनिंग्स इशू था, जो लोग बार बार कह रहे हैं कि ये बाबर आजम की जो बैटिंग है वो इशू कर रही है। सारी चीज़ें जो है वो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।